तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था जो गोंग की होती है उसका ध्यान ये आओ के ऊपर जाता है जो कि बहुत ही फनी तरीके से उसकी तरफ ही देख रहा होता है। जो देख कर अब गोंग की जो होती है वो भी ये हाव के मतलब को समझ जाती है और वो बहुत ही फनी तरीके से रोना शुरू कर देती है और ये हाव से बोलती है कि ठीक है मैं अगली बार से ऐसा कभी भी जो है वो नहीं करूँगी, तो इसीलिए प्लीज़ मेरी शिकायत जो है वो मत लगाना। और इतना बोलकर अब गोंग की जो होती है वो बच्चों की तरह वहाँ पर रोने लगती है, जो देख कर ये हाव जो होता है वो उसे शांत करते हुए उससे बोलता है कि ठीक है प्लीज़ अब रोना बंद कर दो। जो सुनकर अब गोंग की जो होती है वो भी रोना बंद कर देती है और ये हाव की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि तुम मुझे छोड़कर तो नहीं चाहोगे ना। जो सुनकर ये हाव से बोलता है कि चिंता मत करो, मैं आपका डिसाइपल हूँ, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपको छोड़कर ऐसे ही चला जाऊँ। जो सुनते के साथ ही गोंग की जो होती है वो भी उठ जाती है, उठते हुए बोलती है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो अब मैं भी नहीं रहूँगी। जो सुनने के बाद में ये हाव हैरान होकर अपने मन में सोचता है कि क्या इतनी जल्दी इसने रिएक्शन चेंज कर दिया। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही गोंग की जो होती है वो खाने के सामान को निकालते हुए ये हाव से बोलती है कि मैंने यहाँ पर जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उसे काफ़ी अच्छे से चेक किया है। वैसे तो अभी भी तुम मेरे लेवल पर नहीं हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के मुकाबले सच में तुम गिफ्टेड हो। और चूंकि हम लोगों की जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो इसीलिए मुझे बताओ कि तुम क्या सीखना चाहोगे। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो गोंकी से बोलता है कि मैं आपकी एडवांस मार्शल आर्ट टेक्निक जो है वो सीखना चाहता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि आपने किस तरह से जो मेरी लाइटिंग थी उसे बीच में से काट दिया और जो मेरे यहाँ पर ब्लड लाइन का बड़ा सा हाथ था उसे भी एक ही पल में डिस्ट्रॉय कर दिया। जो सुनते के साथ ही गोंकी जो होती है वो उससे बोलती है कि अच्छा तो तुम स्लैशिंग की बात कर रही हो, वैसे बताओ तो उसे सिखाना काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, लेकिन जब तुम इन चीज़ों को काट लोगे तो तुम खुद उसे फील कर लोगे। जो सुनने के बाद में ये हाव बोलता है कि आखिर मुझे क्या फील करना होगा। जो सुनते के साथ ही गोंग की जो होती है वो ये हाव को बताती है कि तुम्हें एक लाइन जो है वो फील करनी होगी। एग्जाम्पल के तौर पर तुम ऐसा समझ सकते हो कि चाहे ह्यूमन बॉडी हो या फिर किसी मैजिकल बीस्ट की बॉडी हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सभी चीज़ों के बीच में एक सीधा पॉइंट जो है वो मौजूद होता है जिसकी मदद से तुम उस चीज़ को बिल्कुल सीधा जो है वो काट सकते हो और इस चीज़ को तुम एक किल लाइन जो है वो बोल सकते हो। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि किल लाइन, ऐसा लगता है कि मास्टर का जो स्टाइल है वो उस जो चैन लोंग नाम का पर्सन था जो कि स्लैश का ही इस्तेमाल करता था उसके मुकाबले पूरी तरह से अलग है। अगर उस चैन लोंग की बात की जाए तो वैसे तो उसका स्लैश जो था वो काफ़ी पावरफुल था, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर ओवरफ्लोइंग फोर्स जो है उसे देखा जा सकता था। लेकिन वहीं अगर मास्टर की स्लैश की बात की जाए तो वो एक बूचर वाला स्लैश है जो कि बिल्कुल परफेक्ट बैठता है और उसकी काटने की जो चीज़ है वो भी पूरी तरह से परफेक्ट है। और ये हाव की इतना सोचते के साथ ही गोंग की जो होती है वो ये हाव से बोलती है कि देखो अगर तुम्हें इस प्रकार की टेक्निकों को सीखना है तो सबसे पहले तो तुम्हें एक मार्शल आर्टिस्ट जो है वो बनना होगा, क्योंकि बिना सॉलिड मार्शल फाउंडेशन के तुम मेरी बहुत सारी जो टेक्निकें है वो नहीं सीख सकते हो। और मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होगे कि मार्शल आर्टिस्ट और मार्शल डिसाइपल में आखिर क्या अंतर होता है, तो क्या तुम इसके बीच का जो डिफरेंस है उसे जानते हो। जो सुनने के बाद में ये हाव बोलता है कि नहीं मैं नहीं जानता मास्टर, प्लीज़ मुझे बताइए। जो संत के साथ ही गोंग की उसे बताती है कि जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं उनकी केवल बॉडी के अंदर ही यहाँ पर चेंज नहीं होते हैं बल्कि माइंड के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज होते हैं। अगर मार्शल डिसाइपल की बात की जाए तो उसके कंपेयर में जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं उनके अंदर एक इनर एबिलिटी पाई जाती है जिसे कि इनर विजन कहा जाता है। और जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो केवल यहाँ पर अपनी जो पावर होती है उसे अच्छे से ही कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बल्कि वो यहाँ पर खुद की जो बॉडी होती है उसे पूरी तरह से देख पाते हैं। वे खुद के मरीडियन, खुद के एक्यूपेंचर पॉइंट, यहाँ तक कि जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उन्हें भी आसानी से देख सकते हैं। और वे अपनी मार्शल एनर्जी जो होती है उसका भी जो इस्तेमाल होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाते हैं, यहाँ तक कि उन्हें अपनी फिजिकल बॉडी की जो लिमिट होती है वो भी काफ़ी अच्छे से पता होती है। और अब यहाँ पर गोंकी की बातों को सुनकर यह हाव मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मास्टर गोंकी जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी टीचर होगी। अब समझ में आया कि आखिर ये क्यों इम्पेरियल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थी। वैसे तो यहाँ पर इनकी माइंड की जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इस चीज़ से इनकी नॉलेज के अंदर बिल्कुल भी गिरावट जो है वो नहीं आई है। और देखा जाए तो यहाँ पर जब से मैंने अपनी वैम्पायर ब्लड लाइन को फ्यूज़ किया है तब से मैंने जो जा वार्डू है उसे भी अवेकन कर लिया है। और ये हाव की तरह सोचते के साथ ही गोंग की जो होती है वो ये हाव को बताती है कि मैंने अपनी जो मेंटल स्टेज है उसके अंदर काफ़ी इजाफा जो है वो किया है, जिसका मेरी मार्शल आर्ट स्टेज जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो गोंग से पूछता है कि मास्टर मैं जानना चाहता हूँ कि जो एडवांसमेंट मेथड होते हैं आखिर इन सभी के लेवल क्या होते हैं और इन सभी में क्या डिफरेंस होता है। जो सुनते के साथ ही गोंग की जो होती है वो ये हाव को बताती है कि अगर एडवांस टेक्निक और जो मार्शल आर्ट स्किल है इन सभी की रैंक की बात की जाए तो इन्हें टोटल 4 रैंकों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है तियानगोंग, फिर आता है डीसा और तीसरे पे आता है जुआनहोंग और चौथे पे आता है अनरैंक्ड।
अगर जो नॉर्मली स्टूडेंट होते हैं उनकी बात की जाए, जो कि छोटे मोटे कॉलेजों के अंदर पढ़ने के लिए जाते हैं, जो कि लो टियर के स्कूल होते हैं, उन्हें उन्हें ज़्यादातर अनरैंक की जो स्किल होती है वही देखने के लिए मिलती है। क्योंकि देखा जाए तो जो अनरैंक स्किल होती है उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो होते हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि जो स्पिरिचुअल ब्लड एनर्जी होती है वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इजाफा करती है। यहाँ तक कि जो मार्शल पावर होती है उसके अंदर भी ब्रेक थ्रू के 80% चांस जो होते हैं वो बढ़ा देते हैं, जिसका मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं वो अनरैंक मेथड का ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वहीं अगर जो हांडू जैसी यूनिवर्सिटी है उनकी बात की जाए तो यहाँ की जो फाउंडेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होती है, इसीलिए यहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें जुआंग हुआंग टियर के मेथड से कम यहाँ पर शुरुआत करनी होती है। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग बोलता है कि ठीक है मास्टर, ये दो मेथड तो मेरी समझ में आ गए, लेकिन जो तियान गैंग और जो दूसरा मेथड है आखिर इन दोनों का क्या, आखिर इन दोनों की पावर कैसी होती है। जो सुनका गोंग की जो होती है वो ये हाव को बताती है कि अगर जो टियान गैंग टियर की स्किल है उनकी बात की जाए तो वे एक तरह की सैक्रेड स्किल होती है, जो कि ज़्यादातर जो हिडन रियलम या फिर एंशियंट रोइंस होते हैं उनके अंदर से ही मिलती है, जिन्हें की जो 10 वर्ल्ड थे उनके द्वारा छोड़ा गया है। अगर इस टाइम पर जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसकी बात की जाए तो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर केवल इस रैंक की एक ही स्किल जो है वो मौजूद है, जिसकी रैंक की बहुत ज़्यादा है और अभी तुम इतने पावरफुल नहीं हो कि तुम्हें उसका एक्सेस जो है वो मिल पाए। जो सुनकर ये हॉबी थोड़ा सा उदास होने लगता है, तभी जो गोंग की होती है वो उसे बोलती है कि लेकिन तुम्हें यहाँ पर उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम डीसा टीयर की एडवांसमेंट टेक्निक जो है वो सीख सकते हो। जो सुनते ही ये हॉबी खुश हो जाता है और तभी जो गोंग की होती है वो ये हाव को बताती है कि तुम सबसे पहले जो किलर बुद्धा हार्ट सूत्र है उसे सीख सकते हो। ये एक दिशा लेवल की एडवांसमेंट टेक्निक है जिसे कि मैंने खुद मास्टर किया है। और अगर जो जवान हो फ्लैशबोर्ड डीमन था उसकी बात की जाए तो उसने भी काफ़ी सारे जो मेथड थे वो बनाए थे, और उसने जो मेथड बनाए थे उनमें से ज़्यादातर मेथड जो है उसने इसी को देखकर सीखे थे। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि ठीक है मैं इसे सीखना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही गोंग की जो होती है वो बोलती है कि ठीक है तो हम तुम्हारी ट्रेनिंग को अभी से शुरू करते हैं। यहाँ पर तुम जो किलिंग इंटेंट डोमेन है उसे एक्सपीरियंस करने वाले हो, तो इसीलिए तैयार हो जाओ, मैं अपनी किलिंग इंटेंट डोमेन को बना रही हूँ। जो सुनते के साथ ही अब ये जो होता है वो भी घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, कहीं आप दोबारा से मेरी गर्दन तो नहीं काटने वाले हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से पूरा नज़ारा चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि ये हाव के जो पैर होते हैं वो खून में धंस चुके होते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो गोंग की होती है वो भी हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है कि सच में जो ब्लड की स्मेल होती है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि क्लास डिसमिस हो चुकी होती है, जिसका चू जाओ भी बाहर आ चुका होता है। और तभी चू जाओ जो होता है उसका ध्यान ये हाव की तरफ जाता है जो कि वहाँ पर खड़ा हुआ होता है। और अब ये हाव को देखने के बाद में चू जाओ उसे बोलता है कि ये हाव आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो पूरे दिन से दिखाई नहीं दिए और मैंने तो सुना है कि तुम्हें यहाँ पर अपना पर्सनल टीचर जो है वो मिल चुका है। और इतना बोलकर चू जाओ ये हाव की तरह पड़ी रहा होता है, लेकिन तभी उसे अचानक से अपने गर्दन के ऊपर एक सोर जो होती है वो महसूस होती है, जिसे महसूस करते के साथ ही चू जाओ भी घबराते हुए पीछे हट जाता है और अचानक से ही जो उसकी सोर होती है उसे निकालने लगता है। और अब चूज़ाओ को ऐसे करता हुआ देखकर ये आओ जो होता है वो चूज़ाओ से बोलता है कि चूज़ाओ प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, ये बस एक रिफ्लेक्स था, तो इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब ये हाव की इस बात को सुनते के साथ ही अचानक से जो चूज़ाओ होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होकर ये हाव की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि ये हाव आखिर ये क्या है। और चूज़ाओ के इतना बोलते के साथ ही हम सामने का नज़ारा देखते हैं, जहाँ पर कि ये हाव बहुत सारी डेड बॉडियाँ जो होती है उनके ऊपर खड़ा होता है। जो देख कर चूज़ाओ जो होता है वो ये हाव से बोलता है कि ये हाव मुझे बताओ कि आखिर आज तुम किस प्रकार की ट्रेनिंग से गुजरे हो। और अब चूज़ आओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।